फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। धरती से दूर आसमां में उड़ता हूँ मैं, बादलों के बीच खुशियाँ बिखेरता मैं। कोहिनूर मस्तक में चमकता, कोहिनूर मस्तक में चमकता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। सारे जग से हूँ मैं न्यारा, पर शिव पिता का हूँ मैं प्यारा। मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मेरा है बस उस एक से रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। शांति। क्या बोला बाबा, क्या बोल रहे थे? सुना? कितना अच्छा बताया था। हम वीडियो तो ऐसे ही निकालते हैं, हम तो पहले भी नहीं सुनते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग होता है इसके और खाली गाना सेट करते हैं, अगर देख लिया वीडियो ऐसा है।
बाकी बट सुनते नहीं पहले। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल ही हम इसके ऊपर इसलिए सोच रहे थे क्योंकि सभी यहाँ जो भी आजकल जो नए आत्माएं सब आते हैं, वो बाबा से उनको जुड़ने में टाइम लगता है या जुड़ ही नहीं पाते वो लोग। देहधारियों से जुड़ जाते हो क्योंकि कोई सुनाने वाला अच्छा है तो जुड़ जाते। तो बाबा ने कितना अच्छा जवाब दिया देखो। मेरा भाषण अच्छा है, मेरा कोर्स अच्छा है, ये सब देखो। तो इस महावाक्य को सभी ने सुना होगा, जो पुराने सभी ने सुना है, पर वो कभी उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अच्छे अच्छे सीनियर्स है पुराने हैं ज्ञान में, बाबा के सामने बैठ के सुने हैं। बाबा उन्हीं को ही बता रहा है। नए को तो बाबा माफ, फिर माफ नहीं करता है, बाबा मार्जिन देता है। नए किसी को बाबा क्या माफ करेंगे? कर्म किसी को माफ नहीं करेगा, बाबा कुछ नहीं करते हैं एक्चुअली। सब कुछ बाबा अच्छे कर्म सिखाते हैं, पर उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो मुझे दो ही बात याद आया ज्ञान में। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान में दो ही चीज बाबा मुख्य बताते हैं। कौन बताएगा अभी? नहीं? वो वैशाली बहन आई थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछती थी ना आपको। धारणा and क्वेश्चन सेवा, धारणा पूछता हूँ करना, आप। हाँ जी, क्या है? सेवा and सेवा and धारणा, सेवा और धारणा। धारणा तो योग, सेवा। योग एंड धारणा। ज्ञान योग तो पहले ना, ज्ञान ज्ञान योग। योग के धारणा सेवा। और क्या है? दो ही बताया मैंने। जब धारणा सेवा बोलेंगे तो फिर चार में से आप दो काट के बता रहे हो, वो तो चार ही आते हैं ना। मयंक भाई तो आसरा है, मयंक भाई बोलो, दो बात कौन सी है ऐसी? दो मुख्य बात बताओ। बहुत सिंपल ज्ञान, है। हाँ? ज्ञान एवं पवित्रता, ज्ञान एवं चलो और पवित्रता। सिंपल करते हैं, आंसर अभी तक बिल्कुल नहीं आया है ना, तो मैं इसलिए आप आत्मा और मैं सिंप्लीफाई परम कर। पिता की संतान हूँ। चलो वो तो वो ज्ञान हो गया। तो बाबा ने ज्ञान में करने के लिए मैं आपको और हिंट दे रहा हूँ। क्या है उसमें करने के लिए? या देहधारी, ज्ञान का देहधारी सोल सार सार क्या कॉन्शियसनेस। समझते हो? देह अभिमानी बनना। यही अभिमानी बनना। अच्छा, न्यारा और प्यारा। देखो इसको आप लिख के रखो, और इसको इसको ये देखो, हम कहना खाली चाहिए। सुनते हैं। बाबा की इसी पॉइंट से मैं अभी भी सोचा टू थिंग्स, डूज एंड डोंट्स। इंग्लिश में कहेंगे डू एंड डोंट। कितना सिंपल लगता है देखो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम्म? क्या करना चाहिए? बाबा का क्या बताया? क्या करना चाहिए आपको? आपको क्या बताया बाबा ने? हम जब बाबा के पास आए तो क्या बोला? आपको आपके परिचय दिया, सत्य परिचय दिया, और फिर बताया कि क्या तुम्हें को अभी करना चाहिए। तुमने क्या किया जो इस सिचुएशन में पहुंचे, आज इस हालत में हो तुम। अगर तुमको लगता है कि हमारे हालत खराब है, सबको, जिसको नहीं लगता है, वो लोग तो नहीं नहीं, हम तो, हमको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, हम तो कुछ और जाएंगे हम, तो जैसे लगेगा ना कोई ब्लैक फ्राइडे है, अभी स्पिरिचुअलिटी क्यों करना है, हम जाके शॉपिंग करेंगे, है ना, जस्ट वेरी गुड। तो उनको उनको इस चीज की जरूरत नहीं, जिन्होंने इस चीज को अपनाया। बाबा तो उन्हीं को सुनाते हैं ना, बाबा तो दूसरे बाबा खुद भी बोलते हैं बच्चे मेजोरिटी इस ज्ञान को नहीं सुनेंगे। तो जब कोई सुनता नहीं है, करता नहीं, हमको जरा सा भी वो हमारे अंदर वो होना नहीं चाहिए। अगर हमको इवन घर वाले नहीं सुनते हैं और हमको अगर बदर होता है, वो भी एक प्रकार का अटैचमेंट है। जबरदस्ती तुमने किसी को जबरदस्ती थोड़ी खिला सकता है, जबरदस्ती में। जिसको भूख नहीं आप खाना खिलाएंगे तो वो थूकेगा बाहर, जिसको प्यास नहीं पानी पिलाएगा तो बाहर निकाल देगा। तो बाबा कहते हैं जो भूखे हैं प्यासे हैं उनको आप सुनाओ, जो बीमार है उनको सुनाओ, जिनको पहले उनको रियलाइज कराओ। अभी खास करके मेडिकल फील्ड में आप लोग जो है लोगों को बोलो कि आपको लगता है कि आध्यात्मिकता कोई जरूरी है, क्योंकि उनको किसी ने बताया, कहीं से सुना उन्होंने, और उनको लगा कि वहां जाना चाहिए तो यहाँ आए हैं। उनको जब तक ये रियलाइज नहीं होगा कि मेरे लिए है, वो नहीं करेंगे। ठीक है? आप दवाई कब खाते हो? जब डॉक्टर आपको बीमारी की महसूस होता है, तकलीफ होता है, आपको पेन होता है, सफरिंग होता है, तब आप जाते हो, आप ढूंढते हो। डॉक्टर भी आपके जैसे भी डॉक्टर इंसान ही है। उसके पास खाली 7-8 साल की एक्स्ट्रा पढ़ाई है थोड़ा, और उसने 8-10-15 मतलब 1000 लोगों को देखा होगा, उसने बीमारियों को देखा, बीमारों को देखा है, उसके पास अनुभव है। बाकी आप और उनमें कोई फर्क नहीं है। इंसान आपको भी 4 हाथ है, उनको भी 4 हाथ, मतलब आपको भी 2 हाथ है, उनको भी 2 हाथ है, राइट? उनका आपका बॉडी उनके बॉडी में कुछ फर्क तो है नहीं। तो ये बात इसलिए सबको बताओ
कि आप एक सबसे विषय ना, कोर्स क्या है, कोर्स अच्छा कैसे है, कोर्स में अगर हमने इसको आत्मा निश्चय नहीं करा पाते तो उसको कोर्स नहीं कहेंगे। फिर कोर्स की शुरुआत ही है वही है कि आप कौन है ना। तो सत्य परिचय जब तक हमको नहीं मिला, बाबा इसलिए आप इसलिए बोलते हैं ना, बाबा ने क्या बोला, स्वभाव और संस्कार। इसको इसी के ऊपर अब क्लास 1 घंटा चलेगा अभी। स्वभाव क्या है, संस्कार क्या है, दोनों फर्क है, दोनों अलग अलग है। तो देखो सभी लोग ज्ञान तो बोलते हैं, सभी अच्छे से सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान की जो डेप्थ है ना, गहराई है, वो बहुत कम लोगों के पास होता है, जिन्होंने जो इस चीज को बड़े गहराई से सोच के उसको अनुभव करते हैं और डूज एंड डोंट्स वो करते नहीं है, जो नहीं करना है वो नहीं करते हैं, है ना। वो शास्त्र में भी ये लाइन लिखा है, वो कभी वो गुरु लोग सुनाते हैं, जो कथा में रिपीट करते लाइन, इसलिए कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, वो बोलते हैं जो अगर हमको ठीक लगता है, वो शुद्ध लगता है, पर वो लोक विरुद्ध है। जैसे बीके में अभी बीके बन गए, पर बीके के खिलाफ है वो, बीके विरुद्ध है वो, बाबा की श्रीमत के खिलाफ है, तो ना करणीयम ना करणीयम, नहीं करना चाहिए उसको, डोंट आ गया ना वहां पर। तो डूज और डोंट को फिगर आउट करने के बाद जो तीसरा मुख्य स्टेप है, अगर मुझे पता चल गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो जो करना चाहिए उसकी पलड़ा धीरे धीरे भारी होना चाहिए। आज हमारा हालत क्या है, ऐसा क्यों है कि हम डोंट्स को ज्यादा किए हैं, डूज को नहीं किए, डोंट्स को। समझ में आ रहा है मैन भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डोंट्स तो पलड़ा भारी हो गया वो। बाबा कहते हैं वो पलड़ा को धीरे धीरे कम, असंतुलन हो जाता है, असंतुलन, इम्बैलेंस। हम क्या, लोग जो यहाँ आते हैं ना, वो फट करके वो एक लेवलिंग करते हैं, जजमेंट होता है ना यहाँ पर कि आप ऐसा है, हम ऐसा नहीं है, हम गृहस्थी है, आप घर। यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट थिंकिंग। आप आत्मा है, आप गृहस्थी नहीं है, आप आत्मा है। आपको हम ठीक है, बाबा बोलने के लिए बोलते हैं, जो शादी नहीं की वो कुमार है, जो सरेंडर है वो बाबा बोलते हैं, पर बाबा ने ऐसा नहीं बोला कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। बाबा ने ऐसा नहीं बोला कि तुम देवता नहीं बन सकते हो। सत्यता, इसको सत्यता कहते हैं। अंधकार को, अंधकार से प्रकाश की तरफ परमात्मा ले जाती है। तो फरिश्ता का गाना था, मैं इसलिए आज बजाया, मुझे वो बजाना था गाना कभी कभी मैं साढ़े वो बजाता था, जगत से ज्योत जगे उस पार, सूरज चांद के पार, राइट। ज्योति जगत में जब जब आए, मिटे अंधेरा राह दिखाए। वो राह दिखाने के लिए आए हैं, वो राह में आपको चलना पड़ेगा। आपको नहीं चलेंगे तो ईश्वर प्राप्त, भगवत प्राप्ति नहीं होगी आपको। आप इसलिए बाबा कहते हैं जो मेरा भक्ति करते हैं उनको ज्ञान सुनाओ, इसके ज्ञान सुनाओ, है ना। वो अलग है। डॉक्टर के पास जाना तो डॉक्टर भगवान नहीं, डॉक्टर को लोग भगवान ऐसा मानते कि वो बचा लेगा, पर डॉक्टर भगवान नहीं है। तो जब यहाँ ज्ञान में आते हैं, बाबा कहते हैं आप उसको कोर्स देते हो, लेकिन परमात्मा जो सुप्रीम सर्जन है उससे उसको मिलाओ, क्योंकि उसको कड़ी बीमारी लगी है, देहाभिमान की। बाबा ने अभी अभी बोला, जो देहाभिमान जो घड़ी घड़ी ऑटोमेटिक नेचुरल आ जाते हैं उसमें, हैं, ये बीमारी से सिर्फ हमको कोई अगर छुड़ा सकता है। और ये बहुत जन्म, वरना 63 जन्मों की बीमारी। आपको एक जन्म की 5 साल की बीमारी में आदमी मर जाता है, 10 साल की उसमें से मर जाता है। कैंसर डिटेक्ट होते ही 4th स्टेज में 6 मंथ्स में वो मर जाता है। हम कितने जन्मों से मृत्यु हुआ है हमारा, स्वस्थ से हम कितने जन्मों से अलग है। दुखी नहीं होंगे तो क्या होंगे, दुखी ही है। इसलिए पैदा होते ही हम रोता है बच्चा, रोता ही है, रोते हुए ही बाहर आया। इसलिए बोलता है गाने में ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। सिकंदर माना, सिकंदर जो राजा था, वो उसने बोला कि देखो मैं खाली आया, खाली हाथ में आया था, बांधी मुट्ठी आया, तूने खोली ने जवान, गुजराती में बोलता है, बासा बंद करके आया था, खोल के जाएगा। जवानो जवानो एक दिन जवान, एक दिन जाएगा जरूर। ये हमारे जो अस्तित्व जो हमने मान रखे हैं, वो एक दिन उसका गारंटेड, उसकी बात कहते वो नहीं रहेगा, वो अस्तित्व का विनाश हो जाएगी। बाबा इसलिए कहता है देह भान आ जाता है, फिर देह का अभिमान। वन इज कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी, वन इज एरोगेंस ऑफ द बॉडी, बाबा कहते हैं। तो बॉडी और बॉडीली रिलेटेड मैं फलाना हूं, तो उसको हम फीड करने के लिए हमको क्या चाहिए, ज्यादा धन चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ने चाहिए, हमारे घर बड़ा होना चाहिए, हमारे 4 गाड़ी होने चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस ज्यादा होना चाहिए, हमारे पास कुछ होना चाहिए। उसको फीड करने के लिए, एरोगेंस को फीड करने के लिए चाहिए, उसको खाना चाहिए ना, जैसे शरीर को खाना चाहिए, एरोगेंस को भी खाना चाहिए, है ना उसको।
बाबा कहते वो आइडेंटिटी जब तक आप बदलोगे नहीं, तब तक आप मेरे से आपका परमार्थ कुछ नहीं होगा। पुण्य कब बनेगा? जब परमार्थ कुछ करेंगे। हम इतने दिन से ज्ञान में चलते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं होता? बहुत कम होता है, क्योंकि वो डूज और डोंट्स को अभी तक हमने, डोंट क्या है पता है, डूज भी पता है, पर तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, डूज और डूज को बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं उसको निरंतर करो, रेगुलरली करो, नॉन कंटिन्यूअस एंड रेगुलर, दैनिक हो, एवरीडे हो, जितना हो सके हो डूज का। और वो डूज में जो विधि, और दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ, विधि और निषेध, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे निषेध, कोई चीज, परहेज, विधि और परहेज भाव बताते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? देखो डॉक्टर कितना अच्छा, स्पिरिचुअल डॉक्टर ने कितना अच्छा देखो आपको ज्ञान देता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को वही बोलेगा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये आदत छोड़ना चाहिए, ये आदत को पकड़ना चाहिए आपको। फिर बोलेगा रेगुलरली करना चाहिए, एक्सरसाइज आप रेगुलरली करो, एवरीडे करो आधा घंटा। क्या पर डिफरेंस है भैया, बताओ? हीलर तो विद इन अस है ना, हीलर, डॉक्टर तो गॉड नहीं है ना। करना तो हमने है। अगर डॉक्टर ने बोल भी दिया, हाँ, समझ गए। अगर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो इट्स नॉट गोना वर्क। एग्जैक्टली, समझदार को इशारा काफी, आप तो है ही होशियार, राइट, हम तो समझ गए आप, राइट। तो मैं सोच रहा था इसी के ऊपर, इतना सारा नहीं बोलना था मुझे, पर मैं सोचता रहता हूँ, आप मन को जब एक्सपैंड करेंगे, खाली बाबा का सोचने से थोड़ी होगा। हम क्या करते हैं, हम भी सोच कर भी डिपेंडेंट हो गए हैं। हम इतना क्यों जाके सोचना चाहते हैं दूसरों का? हम अपने क्रिएट नहीं कर पाते नए थॉट्स, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स हम खुद ही क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो फिर वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट, इन स्पिरिचुअली वी आर डिपेंडेंट, फिजिकली वी आर डिपेंडेंट। ए डिपेंडेंट पर्सन विल नेवर बी हैप्पी, बिकॉज उसके अंदर डिपेंडेंसी है ना, वो एक बंधन है, डिपेंडेंसी एक बॉन्डेज है। वो शादी क्यों करता है? वो डिपेंडेंसी उसके अंदर है, वो सब डिपेंडेंसी है। बाबा क्यों मना करता है? लोग खराब लगता है। आत्मा कोई शादी करने आया था क्या? संसार में जो आया था क्या शादी, ऊपर शादी करके आया था क्या? लोग जब हमको पूछते हैं तो ऐसा जवाब देता, चुप हो जाएंगे, आपने शादी क्यों नहीं किया? बोला दैट्स नॉट अ बिजनेस, पर्पसफुली आई एम नॉट मैरिड, ऐसा बोलने का मतलब है। दे डोंट नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। तो उनको लगता है यही करना चाहिए, कलयुगी लौकिक। बाबा कहते इसलिए छोड़ो, देह की वो भान जगत है। भागवत उसने शुरू किया, सबसे पहले वही लिखा उसने। श्री भागवत कथा जो है क्या है, उसमें सबसे पहले व्यास, मतलब तो दिखा तो भले भक्ति में व्यास देव का लड़का है, उसने लिखा। ऋषि व्यास एक होता है, महर्षि वेद व्यास है, ऋषि व्यास क्या क्या लिखते, तो उसने सबसे पहले यही लिखा है कि ये सच्चिदानंद रूप परमात्मा क्या है, वो सत्य है। सबसे पहले सत्य हो, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है, सत्य। बाबा ऐसे बोलते मेरा सत्य परिचय लोगों को दो। लोग भगवान को मानते थे, जानते थे, पर वो सत्य को नहीं, सत्य परिचय नहीं उसका। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, या कोई गुरु साधु संत तो भगवान नहीं है। मेरा सत्य परिचय दो, उससे पहले उसको उसका सत्य परिचय दो, उसका तीसरी आंख खोलो। उसको कोर्स कहते हैं। कोर्स माना उसको अपना सत्य परिचय देना, और उसका आंख खोलना, तीसरी आंख खोलना, और उस आंख के द्वारा बोलो इस पर अभी परमात्मा, तो उसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन इज ओपन आई मेडिटेशन कहते हैं। ये दोनों सभी आंख खुला रहे आपका। इसको इसलिए राजयोग मेडिटेशन को ओपन आई मेडिटेशन क्यों कहते हैं? ये दो आंख खुला है, जो देख रहा है वो देखते हुए नहीं देखे, जो अंदर है वो अंदर की चीज को देखे हो, अंदर की और एक आंख है वो खुले हो, ठीक है। तो गुजराती भजन में चलो बोलता तो अंतर ना पर्दा खोलो जो रे, ताली पाड़ी ने राम नाम बोल जो, बोलता ना अंदर की जो पर्दा है, अंधकार है, वो दूर नहीं हो रहा है। इसलिए इतने सारे रिश्तों में हमने नाम रखा है, कोई कुछ नहीं, सब लेन देन की संबंध पूरा हो जाता है, आज है कल नहीं है, है? कोई शरीर छोड़ दिया कल, वो संबंध पूरा हो गया आपका, वो संबंध दूसरे में आप जाकर ढूंढते हो। लोग आदमी फिर जाके क्या करते हैं, और एक हस्बैंड ढूंढे और कुछ और ढूंढेगा, राइट, जाकर के। तो प्रॉब्लम कोई इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अज्ञानता में अंदर है, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। बाबा इसलिए बाबा परमात्मा आते हमको अज्ञान के अंधकार से दूर कर ले जाते हैं, हमको बोले आपके अंदर ही अंधकार है। ये डार्कनेस में जो व्यक्ति होता है वो भटकता है हमेशा। इसलिए हमने इतनी जगह भटके, इतने दुखी है, हमारा मन भी भटकता है। सब कुछ बाबा पाने के बाद भी, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति होने के बाद किसका मन भटकना चाहिए? किसी बाबा बोलते खुशी नहीं, खुशी नहीं तो क्या है फिर बाबा मिलने के बाद? क्यों? हमारा डोंट ज्यादा है, डूज कम है। डू कम डोंट की बात है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसको हम नियमित रूप में नहीं कर रहे, रेगुलरली मेंटेन नहीं कर रहे, कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें।
तो आज की अव्यक्ति सारे की पॉइंट है, बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले, मैंने पढ़ा नहीं था इसको, मैंने आपको बता दिया इसलिए, विधि और निषेध क्या है, ये दो शब्द कैन कैन नहीं करना चाहिए। बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, विधि पूर्वक याद भी रहो पर वो शक्तिशाली याद। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरा कोई नहीं, मैं अकेले इसलिए हैं। अभी आपके घर में तो कोई उठेंगे भी नहीं, आप उठेंगे तो लौकिक लोग हैं, पर आप उठ के जब बैठते हो, इसलिए बाबा के घर में आपको अच्छा लगता है योग में बैठने, क्योंकि यहाँ कोई किसी से, यहाँ सब डिटैच्ड है, आपके घर में अटैच्ड है सब एक दूसरे से, डिपेंडेंसी है, अटैचमेंट है। हम जाते भी तो हमको वाइब्रेशन भी तो ही आता है, हम देखते हैं तो अटैचमेंट, डिटैचमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट्स डिटैच एंड सरेंडर। अर्जुन अर्जुन और कृष्णा की संवाद हो, गीता कुछ नहीं, ये क्या हो रहा है, ज्ञान ज्ञान क्या है, अर्जुन हम अर्जुन है, खाली ब्रह्मा बाबा अर्जुन नहीं, खाली हम भी अर्जुन है, ये इंडिविजुअल कन्वर्सेशन हो रहा है। ये तो खाली वीडियो के द्वारा कोई अच्छा सुना ये सब है, बट गॉड इज टॉकिंग टू यू एक्चुअली, गॉड इज नॉट जस्ट टॉकिंग टू मी। अनुभव वो आप कर सकते हैं, हमने, गॉड इज टॉकिंग टू यू टू, राइट, यू ऑल्सो हैव टू डू इट टू, राइट है। जो करेंगे तो बाबा बोलते हैं ना, तब पुण्य साथ चलेगा। पाप के कारण दुखी है, पुण्य से सुखी बनेगा। पाप क्यों किया बाबा ने कारण बताया, उसका निवारण बताया, पुण्य करने की विधि बताया। इसमें कौन सा चीज समझ में नहीं आता है? तो बाबा इसलिए कहते बच्चे सवेरे उठ के पावरफुल शक्तिशाली याद करो, कोई आपके नहीं है, ना कोई थे, ना कोई है, ना कोई होने वाले हैं। ये लाइन याद है कि नहीं आपको? देख लिया दुनिया के सारे नजारे, ना हम किसी के ना कोई हमारे, ठीक है? तो बाबा इसलिए कहते बच्चे याद में रहो, हर कर्म योगी बनकर निमित्त, आप इस स्टेट को, जब स्टेट ऑफ माइंड को जब प्राप्त कर लोगे ना, प्राप्त करना डिफिकल्ट है, बहुत कम लोग उसको प्राप्त कर लो, नहीं उससे उससे बढ़ के सुख नहीं है संसार में, वो ब्लिसफुल स्टेट उसको कहेंगे, बिकॉज यू आर डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, नथिंग इज बॉदरिंग यू एनीमोर। अटैचमेंट से बॉदरिंग होता है ना? निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसी दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है, यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो, ठीक है, विधि पूर्वक पालन करते चलो। विधि है हर चीज का, हम वो तो खाली सिखाने के लिए, हमको विधि है, सब लोगों को पता है, यहाँ पर आते हैं बोलते अभी लाएगा, बकेट लाएगा, ये विधि डालेगा अभी उसके अंदर, है जो भी है उसको हम पढ़े हुए हैं, इसको क्लीन करने क्या क्या पढ़े हुए हैं, हमारा विधि है, वो सामान को हम चेक करते हैं हर वीक, इस समय हम करते हैं नियमित विथ डिसिप्लिन, वो आध्यात्मिकता। नहीं तो क्या परिवर्तन हुआ ज्ञान में आके? अगर रेगुलरिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है उसमें, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स? जो से थे वैसे ही है ना फिर हम तो, हैं? तो बाबा इसलिए नियमितता, दीर्घकालीनता, बहुत समय से आध्यात्मिकता, बाबा ने कितने इसके ऊपर 1 साल 2 साल मुरली चलाए थे बाबा ने। बच्चे आपको साधना में गैप्स है बहुत, साधना में दृढ़ता नहीं है, आपको कल भी दृढ़ता की कल पॉइंट, दृढ़ता नहीं है। 3 बार जब आपको कल बता रहे थे ना बाबा कैसा, तो उसमें दृढ़ता किसने पॉइंट याद रखा था ना, पल्लवी बहन बताया, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। मुझे उठना ही है किसी भी हालत में, मुझे बैठना ही है, लोग लगे नहीं लगे, मैं उठना ही है मुझे बस, है। यू हैव टू पुश योरसेल्फ, यहाँ डूज और डोंट्स की बात है? तो बाबा इसलिए कहते बच्चे ऐसी आज्ञा आपको मिली हुई है, परमात्मा का आज्ञा है ये हमें, है ना? यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न स्थिति अनुभव करते रहेंगे, है ना? तो देखो अभी ध्यान से, इसलिए शुरुआत में 10 मिनट बताना, वो तो बाबा कंसंट्रेशन पावर हमारा बढ़े, ये तो बहुत परमात्मा का। देखो हम बहुत क्विकली खाली मुरली सुन खत्म होने का हम इंतजार करते हैं, वी आर बैक टू स्क्वायर वन वेरी क्विकली, गो बैक टू बाबा, उसको बोलते स्वभाव और संस्कार, हमारी स्वभाव और संस्कारी देह। इसलिए देखो देहधारी हमको छूट, देखो बाबा का, देखो कई लोग मैं देखता हूँ दिवाली का प्रोग्राम भी मिस कर देते हैं, सवेरे तो कुछ नहीं खाली वो नाम के लिए खाली मुरली सुनते हैं, बाकी उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है करना आना भी, बाकी चीज के लिए उनको जगह है, सब कुछ है, रिसोर्सेस है, सब उनको ले जाते हैं इधर, सब रास्ते उनको रास्ता मिल जाता है। ज्ञान योग के लिए क्यों नहीं है?
क्योंकि वो आत्मा नहीं समझता ना अपने को। उनको पता नहीं कि इससे मेरा नुकसान क्या हो रहा है। हम्म? कभी भी उन्होंने बैठ के स्वचिंतन नहीं करते, स्व के बारे में नहीं सोचते, हमेशा आउटसाइड देखते। देयर वर्ल्ड इज आउटसाइड इन, स्पिरिचुअलिटी बोलता है इनसाइड आउट। ये वर्ड कितने बार इंग्लिश में मैंने बोला, योर आउटर वर्ल्ड इज नथिंग बट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जो आप अंदर है सोचते हो ना, वही बाहर दिखता है। अंदर अगर अटैचमेंट होगा, 5 विकार होंगे, बाहर 5 विकार ही दिखेंगे हम, है ना। इसलिए तो अंदर से तेरा दो जो कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस से अपने आप को डिटैच कर, फिर बाहर भी वैसे ही देख दूसरों को। ये विधि है यहाँ का, फिर फंसेगा नहीं कभी, है ना। और अपने आप को गढ़ता जा, बनाता जा। ब्रह्मा बाबा खाली इसको सुने नहीं बैठ करके, वो अपने आप को कृष्ण बनाते गए। कृष्ण बनाना भी एक प्रोसेस है, कृष्ण बनाते गए। खाली महिमा नहीं करते रहे बैठ के, शिव बाबा आप तो ज्ञान के सागर है, सुख के सागर, नहीं, है ना। तो आज की मुरली है, बाबा कहते ये ज्ञान के टिकलू टिकलू, ज्ञान के बुलबुल बनो, आज मुरली में कहते बाबा। इसलिए ये ज्ञान के टिकलू टिकलू माना बुलबुल क्या करता है वैसा, यही ज्ञान की चरणी अंदर चलते रहना चाहिए। कर छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करते हुए इसको ऐसा सोचते रहना है। हम सबसे डिटैच होना, ये डिफिकल्ट लगता है लोगों को। वो काम में करते उसी से अटैच हो जाएंगे, उसी से हम आस भी रखते हैं, फिर दुखी होते हैं। ये बीमारी के निशान है, सब निशानी है। मुझे पता है क्या नहीं करना चाहिए, उसको करता हूं, फिर वापस और बीमार पड़ता हूं, या नहीं खाना चाहिए खाता हूं, फिर कंप्लेन करता रहता हूं जाके, है ना। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन। बुलबुल तो मालूम है ना, बुलबुल पक्षी होता है। बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो। इसलिए इतना समय किया हम लोगों ने, टिकलू टिकलू कर। इसके ऊपर कितने, देखो 3 पेज के मुरली का अपना सोचते रहेंगे, पूरा दिन चला जाएगा आपका उसमें। पर हमको आता नहीं है वैसे। हमारे पास पावर तो है, हम बाकी चीजें सारा दिन सोचते रहेंगे ना कुछ हम क्या सोचेंगे, व्यर्थ सोचेंगे, इधर उधर की बातें सोचेंगे बस, है ना। ये नहीं चलता क्योंकि आदत नहीं है उसको। इसलिए तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का तभी बाबा कहते हैं सो कर सकेंगे। ज्ञान का टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का सो कर सकेंगे। इवन लौकिक में भी आपको याद करेंगे ना, ये किसके बच्चे हैं जो ऐसा करते, जो लौकिक में बच्चा पढ़ता है तो अच्छा याद करते हैं ना। प्रश्न है, कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े। कहावत क्या है, अपनी घुट तो नशा चढ़े। इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, अपनी घुटने का अर्थ क्या है। अपने को तो अपनी घुट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है। लौकिक में कि अपने कमाई के ऊपर नशा होता है, ना कि इनहेरिटेड के। तो यहाँ बाबा अपनी घुट माना अपने अंदर घुटो, मंथन करो। ज्ञान का यस, तो मंथन करने से 2 चीज निकलती है, हमेशा बोलते हैं ना, अमृत भी निकलते है और विष भी निकलता है उसमें से। हमको विष निकालना है ज्यादा, हमारे अंदर विष आ गया है बोल। बाबा ने बोला ना, विकार ने पॉइजन जो है, इसलिए शंकर को दिखाते हैं, गले में सांप दिखा रहा है। लोग बहन जी ने इतना समझा रहे, इतना अच्छा है। तो बाइट किया है हमको विकार ने, हमने अलाउ किया है, सांप को हमने अंदर आने दिया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, दरवाजा आपने खुला किया तो सांप अंदर अगर आ गया तो 2 ही काम होगा, या तो सांप आपको मारेगा या तो आप उसको मारेंगे। दोनों, तीसरा का ऑप्शन है ही नहीं, है ना। मैंने गमी के पॉइंट है, अच्छा लग गया उसको, राइट है। तो वही आप बता, तीसरा ऑप्शन है ना। तो हम लौकिक में भी ऐसे उनको अच्छा नहीं लगता है, पर गोरे लोग बहुत हंसते हैं उनसे बात करते हैं ऐसे, यू नो, योर दिस इज इट इज व्हाट इट इज। अभी नाउ यू हैव 2 ways, either you modernize it or you stay where you are. If you modernize it, give me a call. If you don't want to modernize, stay where you are. And this is your situation. उनको पता नहीं चलता ना वो सिचुएशन क्या है उनका, तो हम उनको करके भी दिखाना पड़ता है। इतने बड़े बड़े कंपनियां मिलियंस बिलियंस के, उनको पता नहीं कि उनका करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है और गैप क्या है। उनका गैप एनालिसिस के लिए पैसा देते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे। बुद्धि ही नहीं है ना उनके पास, है ना। तो अपना घोटते नहीं वो लोग, देखो खाली पैसा लेने के लिए काम करते हैं, बुद्धि नहीं चलाते वो लोग। उत्तर है अपनी घुटना अर्थात आया, देखो बुद्धि योग, बुद्धि। बाबा इसलिए कहते हैं ना सीधा शब्द, जिसके पास बुद्धि नहीं वो बुद्धू है। बाबा इसलिए कहते हैं ज्ञान जो है ना बुद्धि का विकास करता है। हमारे बौद्धिक विकास इंसान का रुक गया है ना, इसलिए उसका फिजिकल विकास होने को बौद्धिक विकास नहीं कहते हो।
तो इसलिए देखो टेक्नोलॉजी है, पर आपको कितने लोग उसको यूज कर पाते हो? आप लोग आज लाते हो तो कोई टेक्नोलॉजिस्ट आपको चाहिए, सामान लाते भी हो, किसको पैसा दोगे तो ही वो आकर के आपका मशीन चला के दिखा देगा, क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि नहीं है वो उस चीज को चलाने के लिए। तो ज्ञान में भी वो कहते हैं अपनी घोटो बार बार, तभी बुद्धि इधर उधर भटका कर एक बात में, अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर एक बात को याद करना। एक बात बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। हम उनको ऐसे बताते थे शुरुआत में, बोला देखो आप तो शुरू शुरू में अभी नहीं, स्टाइल थोड़ा बदलते रहते हैं। हम बोलते हैं आपको तो अमेरिका में सब कुछ, आपको ये ज्ञान की क्या जरूरत है? मैं तो आपको बताता हूँ ईश्वर की कोई जरूरत नहीं आपको, भगवान। तब तक शिवानी बहन भी इतना नहीं आई थी ना, तो कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन क्रिएट करते थे। फिर हम उनको बोलते थे आप अच्छा, वो बोलते नहीं हम मतलब आप ऐसा है 1 मिनट आप 1 मिनट हमारा आप साइलेंस हो जाते हैं, आपको मैं एक ही थॉट देता हूँ, इवन आत्मा आत्मा कुछ नहीं, एक ही थॉट आपके लौकिक केस में से, उसी एक थॉट के ऊपर 1 मिनट अगर आपको टीका, आपने सच बोलना, आप उसी विचार के ऊपर आप रह सके 1 मिनट, फिर तो इस ज्ञान की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं तो मजाक करता हूँ उसको ऐसा, राइट? कोई भी नहीं, सब फेल हो गए थे उसमें। 1 मिनट 30 सेकंड्स भी नहीं रह सकते वो लोग एक थॉट के ऊपर। उससे सिद्ध होता है आपके मन को बीमारी लगी है, ये बीमारी है। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। आप सीखने आए हैं ना यहाँ पर, वही है मन की बीमारी को ठीक करने का जो दवाई है वो है राजयोग मेडिटेशन, ठीक है? तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे मन को भटकाओ नहीं, अभी बहुत भटके आपने। हमको खराब लगता है क्या देहधारियों से छूटने के लिए हम बात करते हैं, सब छुड़ाते हैं। भाई छुड़ाते नहीं है आपको, वो दुख के दरवाजे आपके, भटकने की और कितने भटकोगे आप? उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली खोखला है वो, है ना? तो बाबा कहते हैं कचड़े में नाली में जाकर उसमें कुदेड़ो नहीं, उसको जाकर कचड़े का है वो, गार्बेज का वो है, डंप है, उसको कुदेड़े को गार्बेज ही मिलेगा उसके अंदर, है ना? परंतु इसमें देहाभिमान बहुत विघन डालता है। बाबा ने देखो विधि बताते हैं, डूज एंड डोंट्स। मुरली में आप ध्यान से आज सुनो, डूज होगा डोंट्स होगा। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं। मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, देखा है ना, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। ज्ञान में नशा कब चढ़ेगा? मित्र संबंधी को जो भूलेंगे, देव को भूलेंगे, नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए, योग में रहे तो दर्द भी कम हो। तो दर्द क्यों होता है? देखो, क्योंकि देह याद आता है, फिर देह की ना सहन नहीं होता, हमसे सहन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमने वैसा किसी को दिया है, वैसा कुछ किया है जो हमने भी ऐसा किसी कर्म किए हैं जो उसको भी सहन नहीं हुआ कोई चीज, या हमारे शरीर को हमने ऐसा टर्चर किया है पहले, है? जो हमको शरीर रिप्लाई करता है अभी वापस, है ना? तो दर्द बाबा कहते हैं योग में रहो जब दर्द होता है तो। गीत है तूने रात गवाई सो के और दिन गवाई खा के, अपने हीरे जैसा जीवन को कौड़ी जैसा बना दिया। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। दिन गवाई रात है, रात गवाई सो के दिन गवाई खा के, ये बात लिखी हुई है शास्त्रों में। बाबा पढ़े हुए थे ना, हम तो पढ़े नहीं इस जन्म में शास्त्र इतना, ब्रह्मा बाबा को सब पता था। इसलिए वो दिखाते हैं वहां पर, सिंबॉलिक है सब भक्ति में। तो नारद जो दिखाते भक्तों में नंबर 1, भक्तों में नंबर 1 ब्रह्मा था। तो नारद ने महर्षि वेदव्यास को बोला तो गीता लिख, नारद ने डायरेक्शन दिया, या तो भागवत लिख, जो भी है। तो जैसे वो सुनाते हैं जगदीश भाई, मैं जो गया कबीर दास का दोहा है ये, कबीर दास का गुरबानी में ऐड किया हुआ है दोहा ये। कबीर का सबसे, आपने सुना है, बाद में आए हैं हम, कबीर का सबसे फेवरेट लाइन मेरा क्या मालूम है? संत, वो खुद को बोल रहा है कबीर, संतो माया महा ठगिनी में जानी, राजा के घर रानी होकर बैठा है, पंडा के घर पानी, और ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी, माया महा ठगिनी में जानी। माया जो ना, माया इज द चीटर, बिगेस्ट चीटर। Maya is illusion, okay? That something that doesn't exist, you think it is only exists in your mind. It doesn't exist actually. You are the creator of it, okay? आपकी अज्ञानता से माया का जो माँ है वो अज्ञान, माया का कोई माँ नहीं है बोलते से, जिसका माँ नहीं वो माया है। पर माया का, बाबा ने बोला माया का माँ कौन है? अज्ञानता। दुख का कारण क्या है? अज्ञानता।
एवरी डे इस इराडिकेशन, आई मीन एवरी डे बाबा उसको निकालने के लिए 3-3 पेज सुनाते हैं। फिर हम जथा पूर्वम तथा परम, हमारी बीमारी बड़ी कड़ी है ना, है? तो बाबा इसलिए बोलता है देह और देह के समय सबसे नंबर 1 बीमारी वो है, भवरोग जो है ना वो है, नहीं जाता है, नहीं जाएगा वो, नहीं, जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वही पुरुषार्थ है हमारा। उसका साल के साथ कोई गिनती साल, या आप हम बोलेंगे 30 साल से ज्ञान में है, पर हम उनको बताते आप 2500 साल अज्ञान भी तो है ना, राइट? उनको बोलेंगे, लोग ऐसा भूल जाते हैं, हम बोलेंगे 30 साल से हम ज्ञान, हम अपने लिए चलो बोलेंगे 35 साल में, पर हम 2500 साल अज्ञान भी तो थे ना, राइट? अज्ञान 2500 साल के अज्ञान तक हम 35 साल में कैसे निकाल सकते हैं? इतना आसान नहीं है। अगर हम ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे या मम्मा जैसा नहीं करेंगे, दादियों जैसा, ऐसा थोड़ी, इतना आसान थोड़ी है? इसलिए बाबा कहते बच्चे अनेक प्रकार के मतें गुरु लोग देते हैं, एक दो को बोलते समझाते भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं। बाबा ने देखा है सब, इसलिए बताते हैं गौमुख के अंदर हाथ माला फेरते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है, फैशन भक्ति को बाबा फैशन बोलता है, फैशन कुछ करते नहीं है, चिटिंग है वो सब है, यह भी फैशन है। ये सब लोगों को अच्छा लगता है ना, भक्ति करते हैं आगे बेचारे हैं, बाबा कहते हैं ये सब फैशन है, सिखलाया हुआ। अब बाप कहते हैं सब छोड़ो, ये बाप कहते हैं सब छोड़ो। अब बताओ किसको हिम्मत है बोल सकता है कि भक्ति छोड़ो? किसको हिम्मत है ऐसा? कोई हम आपको कह सकते हैं ऐसा क्या भक्ति छोड़ दो? बाबा की पावर से, बाबा की समझ से हम आपको बताते हैं। हमारा क्या हिम्मत है जो बताते हैं, जो कहेंगे भगवान के भक्ति नहीं, अगर कोई जानता नहीं इस ज्ञान को, आप बोलेंगे हमको पता ही नहीं होता, तो हम थोड़ी आपको बोल सकते थे ऐसा। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बोलने वाला कोई और है। अब बाप कहते सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरण करना है बाप को, ये सब माला वाला करने की कोई जरूरत नहीं। आत्मा को सिमरण करना है बाप को, इसमें माला सिमरने की कोई बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। अभी योग करेंगे ट्रैफिक कंडीशन, सुनो इसके ऊपर, देखो बाबा ने इसके ऊपर सोचो, और बाबा ने जो पॉइंट बताया ना, अपनी घुट नशा चढ़े, एवरी डे 7 बजे की ट्रैफिक कंट्रोल क्या करता है? ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का घेरा। मेरे को माया मोह का घेराव हुआ है मेरे ऊपर, तो उसको ही तोड़ सकता है ज्योति बिंदु का ज्ञान। हम सुनते तो है उसको, पर मन इधर उधर जाता है ना, तो हम उसके जो अक्षरिक मीनिंग को भी नहीं समझ पाते कभी कभी। तो ध्यान से सुनना भी, अभी देखो जो बता रहा है, और उसको देखो कि घेराव से मुझे बाहर निकलना है ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहता है ये सब छोड़ो अभी, है ना, ज्ञान की बातें सिमरन करो बस। ज्ञानी अर्थात ज्ञान क्या ही सोच चले उसकी, तभी कहेंगे ज्ञानी ना। ज्ञानी का अर्थ नहीं कि कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया तो जान के भी क्या किया आपने, आपको जानकारी मिली तो क्या किया आपने उसको लेकर के, हैं? तो सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं? जरूर यह तो सब समझते हैं कि नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं क्रिएट, किसी को पता नहीं बात। दूसरा है आपस में सब भाई बहन हो गए। बाप एक है, एक बाप है, एक बाप के सब संतान है, तो भाई बहन ही तो हो गए ना। बोले भाई बहन बनाते थोड़ी हो, हम ये बोलते ईश्वर तुम्हें वह माता से पिता तुम्हें वो, और फिर अब बोलेंगे आप भाई बहन बना दे, तो हम थोड़ी बना रहे हैं। एक तो हम ही गा रहे हैं खुद, कितनी अज्ञानता हमारे अंदर। जो खुद गा रहे हैं वो पता नहीं क्यों गा रहे हैं। फिर विकार की दृष्टि जान ना सके। एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा है जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे अब फिर बने, हम बालक थे, 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर हम माता पिता के बने हैं। जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है, माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। बहुत सारे दे रहे, इसलिए आप बोलते ना देने वाला यहाँ बहुत देता है, पर हम लिमिटेड है ना, तो हम थोड़े थोड़े लेते हैं। जितना हमारी कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी सबके अलग अलग होता है ना, उस हिसाब से हम लेते हैं। हमको पता है हमें क्या करना है, और हमको पता है कि इस सुख घनेरे कैसे मिलेगा, पर हम पुरुषार्थ उसके लिए बहुत कम करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर अभी भी बहुत सारे हमारे दरवाजा खुला है अभी भी, और सब दुख के दरवाजे हैं, और हम उसको इनवाइट करते हैं। ये कर्म फिलॉसफी का ये लाइन किसी को अच्छा लगता है, यू गेट व्हाट यू डिजर्व बोलते हैं। योर करंट सिचुएशन इज नथिंग बट आउटकम, इट इज एन कॉज एंड इफेक्ट है। ये आउटकम आपका ही किए हुए कर्म के परिणाम है ये। तो आप आज अच्छे करोगे, अगर आप परिणाम अच्छा चाहते हो तो उसका कॉज आज बनो आप। कल का कॉज का आज इफेक्ट है, आज की कॉज का कल इफेक्ट बनेगा। ये कर्म फिलॉसफी है। समय और कर्म का कुछ नहीं समझ पाए, जिनके पास ज्ञान नहीं है, हम बोलते हैं टाइम एंड कॉन्शियसनेस का कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छे अच्छे साइंस पढ़े हुए डिग्री लिए लोगों को भी समझ में नहीं आता ये बात। बोलते हैं नो नो नो, ऐसे बोलते क्या नो नो नो, है ना ये बात है। क्योंकि साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम उनको पता नहीं है, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है ना उनके पास, तो उनको लगता है टाइम लीनियर है, इनफाइनाइट है बोलते हैं फिर है।
लिनियर में कोई रिपीट, वो अलग अलग सब्जेक्ट है, इसलिए उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है किसी को, हैं? बाबा इसलिए कहते जब समझना चाहोगे तो पहले अपने आप को समझो, सृष्टि कॉन्शियसनेस को पहले खुद को समझो। आप जितना खुद को जानोगे उतना आप बाप को जान पाओगे। उल्टा ज्ञान है यहाँ पर, इसलिए यहाँ भक्ति नहीं है कि मुझे कुछ दे दो परमात्मा भगवान, मेरा झोली भर दो, मेरा बच्चा को अच्छा कर दो, मैं कर दूं, मैं धन दे दो, बैंक बैलेंस भर दे, ऐसा नहीं वही ज्ञान। ज्ञान धन यहाँ दी जाती है, उस ज्ञान को आप कहते हैं पढ़ो इसको, जो जितना पढ़े, क्योंकि गॉड इज इम्पार्शियल, इज नॉट पार्शियल। तो अगर पार्शियल बन जाएगा तो सब बोलेंगे नहीं नहीं। इसलिए जो पहले आया आगे, यहाँ आगे पीछे की बात नहीं होता है। जो पढ़ेगा, जो जितना पढ़ेगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये परमार्थ है, पुण्य करने की ज्ञान है ये, इसलिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि एक माता पिता है ना, तो पॉइंट्स तो बहुत अच्छी है, और समझने और समझाने के लिए हैं, तो जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे अब फिर बने हैं, 84 जन्म का चक्र पूरा होने के बाद हम फिर माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, ये किसी को पता नहीं बात। टीचर भी है और सदगुरु भी है। हम ब्रह्मा के औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी, इसलिए हमारा रिलेशन, सारे संबंध परमात्मा गाते रहे, सर्व संबंध पर को पता नहीं चला, इसलिए इतने सारे हमारे संबंध है। हमारा सर्व संबंध परमात्मा से, हम ईश्वर के ही है, उसके ही है, पर हम भूले हुए, इसलिए इतने संबंधों में हम सुख ढूंढते हैं। संबंध खाली नाम के है, संबंध जोड़ के हम संबंध के थ्रू सुख ढूंढते हैं। आत्मा का जो ओरिजिनल क्वालिटी है, कोई संबंध थोड़ी उसका नेचर है, उसका है सुखानुवैसी, वो सुख 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 चाहिए उसको, शांति सुख आनंद प्रेम, जो 7 क्वालिटी वो ढूंढता है, उसके अंदर वो सारे क्वालिटी चले गए हैं, तो जाकर के एक्सटर्नली बाहर संबंधों में, इसमें उसमें, व्यक्ति वस्तु पदार्थ सब में ढूंढता रहता है, कुछ रखा है नहीं, फिर दुखी और दुखी होता है, फिर ढूंढता है, फिर ढूंढता है, और बोलते हैं इसलिए आप थक गए, हम ढूंढ ढूंढ के ट्राई कर करके थक गए, है ना। तो इस ब्रह्मा के औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया, और उनको भी रचने वाला कौन है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जब हम दुख में हैं। ऐसा नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे, भगवान को, परमात्मा को सत्युग में आने की कोई जरूरत नहीं, वहां सुख घनेरे हैं ऑलरेडी, हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की, वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन हुआ? एडम और ईव जो कहते हो कि वो भी गॉड की संतान है, तो फिर गॉड कौन हुआ? जैसे हम बोलते ना, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, देन हु इज गॉड, है ना। बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोस्ट, माया जो है घोस्ट है, बुद्धि योग लगाने नहीं देती है। वो भूत है ना, भूत घोस्ट माना, भूत का जो प्रवेश होता है तो क्या होता है, व्यक्ति कुछ और बड़बड़ाता है, कुछ और बोलने लगता है, फिर वो भूत बोल रहा है एक्चुअली, उसका एक्टिविटी ऐसा हो जाता है, बोलते ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों कर रहा है, आपको लगता है ना इसके अंदर भूत आ गया है, आपको लगता है। तो आज हम जो है ना देवी देवता जैसे थे, हमारा एक्टिविटी कैसे हो गया है, तो इसका हमारे अंदर भूत की प्रवेशता है, माया की, माया भूत, ठीक है। तो योग लगाने नहीं देती है, बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत है। यह है ही घोष्टों की दुनिया, समझे कि घोष्ट ही घोष्ट है। देखो घोष्टों की दुनिया है ये, काम विकार रूपी घोष्ट है, काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। आदि मध्य अंत, उसका शुरुआत भी दुख, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख उसका, है ना। शुरुआत में कितना अच्छा लगता है, इसलिए मजाक में हम बोलते हैं, वो शादी के उस दिन जोक सुना रहे थे, पहले लगता है कि वो यारों का यार ही है, पर बाद में हम चौकीदार बन जाते हैं, ठीक है उसका, ठीक है।
तो वो पवन टेम्पररी, जैसे बैलून को आप हवा देंगे तो एक पिन मारो तो हवा खलास। तो ये सब पंप है, पंप, माया का पंप बाबा जो कहते हैं ना, हमको लगता है कि ये है फलाना है। कोई भी रिलेशनशिप आप बताओ, वो कोई परमानेंट तो है नहीं आपका। वो चलो व्यक्ति आपको अच्छा भी लगता है, एक दिन वो व्यक्ति तो मरने वाला, एक व्यक्ति बूढ़ा भी होने वाला, मरने वाला भी एक दिन। तो फिर उससे क्या हमारे, अगर उसी के आधार पे हमारे सुख है तो वो फिर तो विनाशी हो गया ना फिर वो तो। हम्म। तो एक दो को दुख देना ये घोस्ट का काम है, सतयुग में घोस्ट होता नहीं। तो यह भी समझाया है, घोस्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोस्ट, रावण माना, यह है ही घोस्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोस्ट होता नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं। तो अभी हम जिससे प्यार कर रहे हैं सब घोस्ट से प्यार कर रहे हैं हम, ठीक है। बाबा कहते हैं देहधारियों का प्यार छोड़ो, चक्कर छोड़ो उनके, ठीक है, हैं? तो उनसे बुद्धि हटाओ अभी, ठीक है। वो इसलिए वो भजन आपको गुजराती समझ में नहीं आता, मैं तो ट्रांसलेट करता हूँ, बढ़िया बोलते हैं लास्ट में, वो बोलता है इसलिए कि खोटक। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, देखता हूँ साक्षियों को, उनको लगता है कि हम देख रहे हैं, मतलब देखो इतने साल से चल रहे हैं इस ज्ञान में, इनके अंदर रियल में ये बुद्धि हटी नहीं उनकी देहधारियों से अभी तक भी है। अभी भी उसी का ही बात, उसी के चिंतन में हम रहते हैं, उसी की बातों पे हम चलते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस दे उसको ही, वो उसका ही इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में। बाबा मिला तो ओनली बाबा का ही इंपॉर्टेंस होना चाहिए ना आपकी, तब कहेंगे सच्चा संबंध जुड़ा ना बाबा से। नहीं तो घोष्टों के साथ संबंध नहीं रखो, बाबा मना करते ना। इसलिए देखो डूज एंड डोंट्स की बात है, मुरली में ध्यान रखो, दो ही चीजें, डू है डोंट्स भी है ना। ये करो ये नहीं करो, ये करणीय है ये ना करणीय है, राइट। ये त्याग दो इसको, है। तो आज क्या बोला, रिश्ता तोड़ दो, वो रिश्ता तोड़ो, यहां मेरे से रिश्ता जोड़ो, तोड़ो जोड़ो की बात है यहाँ पर, है ना। फरिश्ता रूप रचकर उसने रच दिया, फरिश्ता रूप रचा, उसको बोलते क्रिएशन, उसको क्रिएट किया। कृष्ण जो है उससे पहले क्या था ये कहीं नहीं लिखा है बात। कृष्ण जो है वो कृष्ण बना कैसे, इतना अच्छा क्यों दिखता है। जय श्री कृष्ण बोलते ना, कृष्ण की जय हो, क्यों जय हो, क्या किस चीज के ऊपर उसने जय प्राप्त किया, जो आप जय बोलते हो उसको पूछो उसको। कृष्ण की जय हो ना, जय श्री कृष्ण का अर्थ है, पर किस चीज के ऊपर उसने विजय प्राप्त किया जो आप जय बोलते हो उसको, किसने उसको प्राप्त कराया ऐसा। तो बाबा इसलिए कहते हैं उसको, घोस्ट का नाम बाइबल में है, रावण माना घोस्ट, यार ये घोस्टों का राज्य, सबसे बुद्धियों घटाओ, सब घोस्ट से, ठीक है। तो ओम नमो शिवाय की गीत बहुत अच्छा है, बाकी सब गीत बंद करो, यही गीत सुनो, ओम नमो शिवाय। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम एंड ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं, इतने सारे प्रार्थना करने की जगह है, बाइबल बाइबल सॉरी इतने सारे चर्चेस वो सब हैं। यहाँ भारत तो माता पिता का गांव है? उनका जन्म ही यहाँ है। हम भी तो कैसे, हम भी उनके जैसा हो जाते हैं। वो संडे में जैसे मैं चर्च में जाता है, हमको यहाँ संडे जाने का भी टाइम नहीं है हमारे पास, है। मनु हम भाई तो एक उससे और खराब है ना। वो कम से हाँ, कम टाइम निकाल, जो डेडिकेटेड क्रिश्चियन है कम से कम संडे तो जाते हैं ना चर्च में, है ना। कोई कुछ बोल एडम रहा और ईव, है भाई। मतलब ब्रह्मा पापा और मम्मा आया तो पहले की एक मुरली में ऐसा भी आया था कि आई थिंक एडम जो है वो, एडम और ईव ब्रह्मा बाबा ही है, ऐसा ऐसा आया था ना अब आप पहले। बोलते दो दो प्रकार से, यहाँ जो है ना दो चीज होता है, अलौकिक तो अलौकिक के रूप में, तो पारलौकिक ब्रह्मा एडम एंड ईव, मतलब वो माँ बाप भी बना माँ भी बना, अलौकिक के हिसाब से। मम्मा जो है मातेश्वरी जो है, वो मातेश्वरी ब्रह्मा से क्रिएट हुआ, इसलिए बाबा ऐसा बोलते हैं। मातेश्वरी क्रिएट होने के बाद यज्ञ यज्ञ जो चला, ये चला, यज्ञ का पालना करने के लिए माता जी माता को क्रिएट किया उन्होंने। ईश्वर ने माता पिता एक ही को क्रिएट किया, ब्रह्मा को, उसका काम वो है? पर जगदम्बा ब्रह्मा यहाँ इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा द्वारा, वो था ब्रह्मा के तन में, सरस्वती के तन में नहीं बोलता वो। सरस्वती ने उसको एक्यूरेटली पहचाना 100%, सब बाकी दादियों से भी आगे रह गए, आगे ही वो नंबर 1 है। सबसे पहला ज्ञान वो परमात्मा ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा को क्रिएट करना मेरा काम है। हम भी उससे क्रिएट होते, पर पहले ब्रह्मा थ्रू ज्ञान सुनते हैं।
ये जो नए नए ज्ञान में आते हैं वो क्यों ब्रह्मा बाबा को नहीं जानते, शिव बाबा को भी नहीं जानते, वो इधर उधर देहधारी को खाली सुनते हैं थोड़ा बहुत, वो उनको कुछ चाहिए, टेम्पररी चाहिए, वो ज्ञानी नहीं बनना है उनको। उनको इस दुनिया के अंदर जो है, इस दुनिया में तकलीफ ये है, वो सुनते हैं। बाबा ने आज इसलिए आंसर कर दिया तुरंत बाबा ने को, इसका भाषण अच्छा है, इसका फलाना अच्छा है, इसका ज्ञानी नहीं बनना है उनको, बीके नहीं बनना है उनको। बीके माना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, अर्थात ब्रह्मा में वो ब्रह्मा को जानते हैं, ब्रह्मा में निश्चय है, उनको निश्चय है ये ब्रह्मा द्वारा सुनाता, परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है, ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करता है, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाता है। अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा मैं सुनाता हूं। गुलजार दादी के तन में आधार लेता हूं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है इस बात को। ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्मा, मेरा नंबर वन, मेरा वो मेरा क्रिएशन। इसलिए बाबा ने आदाम ईव उसको बोला था। यहां फिर बाद में हुआ ये आदाम एंड ईव, जो दुनिया में दिखाते हैं मेल फीमेल, उसको दिखाने के लिए बाबा ने सब एड्रेस कर दिया है ताकि लोगों को कंफ्यूज नहीं हो। वो बोलेंगे यार माँ है पर फीमेल नहीं है, ये मेल को तुम फीमेल क्यों बोल रहे हो, पागल है क्या तुम लोग, राइट है बोले है ना, दिमाग ठीक है तुम लोगों का। यहाँ जो कोई भी ज्ञान की गहराई में जाएंगे ना, बोले इनका दिमाग ठीक नहीं है, ब्रह्मा कुमारी वाला दिमाग ठीक नहीं इनकी, ठीक है। मयंक भाई कौन हंसे इलावे में हंस रहे, सब लोग हंस रहे हैं, देखो कितना ज्ञान आ गया तो इसलिए हंसते हैं, इसलिए नहीं। बाबा कहते इसने सुख घनेरे देता हूं, मतलब क्या है, खुशियां होते हैं ना आत्मा को, अरे मेरा अज्ञानता दूर हो गया है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, क्योंकि ऑपोजिट स्ट्रीम है ना हम भैया, इसलिए लोग पागल ऐसे बोलते हैं कि वो इनको, आपको तो तू तो पागल हो गया। आपको याद हो गया ना ओडिया, ओडिया लाइन आपको बोला था ना, ओडिया में मन स्थिर मीन्स मन स्थिर है, ओडिया में खाली उसको स्थिर को स्थिर बोलेंगे बस, मन स्थिर। ज्ञानी धीर, ज्ञानी जो है ना वो धीरवत हो जाता है, स्लो हो जाता है, स्लो डाउन, इसलिए हमेशा, क्योंकि उसका फिर बाहर बातों में उसकी बुद्धि नहीं चलता है, उसको मालूम है मुझे अंदर की जगत को मुझे ठीक करना है, मैं ठीक हो जाऊंगा, हम खुश तो जहान खुश, हम ठीक है तो सब कुछ ठीक है, गड़बड़ हमारे में है, ठीक है ना। तो मन स्थिर, ज्ञानी धीर, कर्म चंचल, उसके अंदर कर्म योगी, मतलब कर्म चंचल, चंचलता नहीं मतलब स्पीड नहीं, एफिशिएंसी। यहाँ चंचलता के इंग्लिश में कहेंगे उसको एफिशिएंसी, वो एफिशिएंट बन जाता है। मैं देखता हूँ लौकिक लोगों में बोलते हैं कि आप लोग इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं, मैं उसको एफिशिएंसी वर्ड बोलता हूँ। आप कर्म करते हुए आपके अंदर विचार भी, ये भी विचार भी एक कर्म है, कर्म आपको इतनी करना है, आप विचार भी इतना चलाते हो, शरीर से भी थकते हो, मन से भी थकते हो। अगर कर्म इतना ही करना और इतना ही विचार चलाओगे तो इतना जो चला रहे तो बच गया आपका, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ गया, ठीक है ना। कर्म चंचल, कर्म योगी बन के, इसलिए बोलते कर्म करो, भक्त पागल बोलते, इसलिए मतलब इंसान पागल हो, भगवान के पीछे भक्त जो है वो पागल हो जाता है, इसलिए वो सब चीज यहाँ नहीं, यहाँ मेटेरियलिस्टिक चीज के पीछे लोग पागल है। अभी कल क्या वाला, आप नाम ही, आपको सामान ही खरीदना है तो उसका नाम ब्लैक क्यों रखते हो आप, ब्लैक फ्राइडे क्यों रखते हो आप, व्हाट इज ब्लैक, काला ही है क्या, कालापन, आत्मा काला है, उसको मालूम है सामान खरीद के मैं काला ही बनूंगा इससे, ठीक है, इसलिए ब्लैक रख दिया सब चीज, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे मुरली पढ़ना पड़ेगा ना, पूरा करना है, फिर बाबा कहते मयंक भाई अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, अच्छा सोचता है, मतलब वो ध्यान से सुनता है वो इस चीज को, इसलिए जो वीडियो ऑन करेगा वो ध्यान से सुनेगा, जो वीडियो ऑन नहीं किया है इधर उधर बुद्धि उनका जरूर भटकेगा, गारंटेड। दरवाजा बंद करना होना चाहिए, वीडियो है, और 6 से 6:30 योग होना चाहिए। देखो कितना विचार आता है हमारे अंदर, हम सोचते हैं दरवाजा बंद कर देंगे, शाम को भी 6:30 दरवाजा बंद, कोई नहीं आएगा यहाँ पर, ऐसा है ज्यादातर काम नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट काम नहीं तो क्या जरूरत है, क्या है हमको सवेरे 1 घंटा 1.5 घंटा, शाम को 1 घंटा अपने लिए तो हमको निकालना चाहिए ना। बाकी कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, जिस चीज के पीछे हम पड़े ना कोई आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, ना कोई वस्तु आएगा, ना कोई वैभव आएगा हमारे साथ, ना कोई आए थे ना कोई आएंगे, है ना। तो इसलिए बोलते ना कि तो बीबी भी आएगी तो उस स्मशान तक भी नहीं ले जाते कभी कभी लोग, इसलिए बोलते रहे हैं बच्चे बीबी कहाँ तक जाएंगे आपके, ओम शांति ओम शांति ओम शांति स्वामी करके वो जला देगा, बस बटन दबा देगा, हो गया, राइट है, गया। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे देखो, मयंक भाई बाबा कैसे सुनते हैं, कितना बढ़िया जवाब देते हैं, देखो आपने क्वेश्चन पूछा तो बाबा ने कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं। देखो वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं, ये भारत माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ ही है शिव बाबा, तो समझाना है तुम माता पिता
गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो अडॉप्ट करते हैं, सरस्वती भी अडॉप्ट हुई है। आंसर आ गया देखा इसलिए है, सरस्वती अडॉप्ट है, ब्रह्मा नहीं तो कोई नहीं, फिर मैं उसके द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। इसलिए वो आदम आदम एंड ईव हमारे लिए, हमारे समझ के लिए, बाहर दुनिया के लिए हमेशा बोलो आदम एंड ईव यही है, कोर्स में बोल दो ब्रह्मा और सरस्वती आदम एंड ईव है, ठीक है। इनको समझ में नहीं आएगा ना, फीमेल नहीं देखेंगे, देवान में है ना, तो उनको फीमेल ही चाहिए उनको, है ना। तो समझाने की बहुत युक्तियां हैं, देखो युक्तियां हैं ये सब, परंतु पूरा समझाते नहीं है, जो समझाने वाले वो भी नहीं समझाते हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है, यह शिवाय नामों का गीत जहां तहां बजाओ, हम माता पिता के बालक कैसे हैं वो बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्थापन कर रहे हैं, बुद्धि में धारणा करनी है। नॉलेज बड़ी सहज है, माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते। माया के तूफान तरह तरह अलग अलग बहुत सारे के तूफान है, ये करूं ऐसा करूं हो जाएगा, इसको है हमको लगता है वो पॉजिटिव अच्छा ही तो है, और बाबा बोलते हैं कुछ भी नहीं, बुद्धि चक्रित हो जाती है उसमें। बुद्धि क्या होता है? चक्रित है। हमेशा समझाना चाहिए भगवान रचता तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना, वो निराकार तो जन्म मरण रहित थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, वो जन्म दिखाते थे, बोलते कि कृष्ण ने जन्म हुआ, भगवान जन्म मरण रहित है ना, तो फिर जन्म कैसे हुआ उसका? इसलिए कहते हैं हिंदू इज द मोस्ट कंफ्यूज रिलीजन इन द वर्ल्ड। एक्चुअली हिंदू रिलीजन सबसे कंफ्यूज है। 50 शास्त्र लिख रखे हैं, कुछ उसका अर्थ ही पता नहीं उसको। वो लोग क्या है रामायण, क्या है महाभारत, क्या है महाभारत में कृष्ण अवतार है, रामायण में राम अवतार। भगवान को काम नहीं था, इतने सारे अवतार ले रखे हैं वो। ये क्या है इस सब में? नीलावेन नीलावेन बोलते ना लोग, पूछे महाभारत क्या है, मेरे को पता नहीं, मेरे पढ़ा नहीं। मतलब महाभारत कृष्ण का अवतार है वो, भगवान राम का अवतार है। मैं बोले कितने और 24 अवतार है, तो 24 का युग क्यों नहीं वापस? राइट है, सब कंफ्यूज बाबा कहते गड़बड़, सब पढ़ना बंद करो, भक्ति छोड़ो, ओम नमः शिवाय बाबा आज बोलते हैं, ठीक है। इसलिए बाबा कहते तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म चोला है, मैं जन्म मरण रहित हूँ। बाबा देखो त्रिमूर्ति पिक्चर भी समझाते हैं वहां पर, मैं जन्म मरण रहित ऊपर हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते, दिखाने के लिए दिखाते वहां पर, जन्म मरण तो यहाँ ही होता है। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक है, हम है नए बच्चे, बाप ने अडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर अडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले, ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वो चला आ रहा है, ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना अपनी घोट तो नशा रहे। अब पहले हम क्या करते थे, दूसरों का घोटते थे, हर चीज के लिए दूसरों को दोष देते थे हम। अभी क्या करना है? सुख चाहिए तो बाबा कहते हैं अपना ही घोटो, अपने बारे में ही सोचो, हमें क्या लेना है, कोई कर भी लेगा अच्छा बन भी जाएगा, दूसरों को अच्छा सुनाओ। परोपकार आय स्वर्ग आय, परोपकार करो, परोपकार अच्छे करो पर ना, पर परोपकार ज्ञान पूर्वक करना है। अभी खाली फिजिकली जाके कुछ देना ही देना है, धन दे दिया किसी को तो परोपकार नहीं कहेंगे उसको, ज्ञान धन दो उसको, समझ दो उसको, है ना, उसका दुख का निवारण करो आप। चलो कभी कभी बाबा बोलते खाना दे दिया कोई हर्जा नहीं, भूखा है तो खाना दे दो, बाकी उसका दुख का कारण उसको बताओ, वही उसका निवारण, वही उसका कारण है, वही निवारण बनेगा ना। हम तो खाली सहायक बनेंगे, सहाय उसको समझ देंगे खाली बस। परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए, बोला ना बाप के साथ चाहिए। आपका काम है बुद्धि योग बाप से जुड़ाना, अपने से नहीं जुड़ाना है, पाप बन जाएगा खुद से। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधियों आदि के तरफ का देहाभिमान में फंसे रहते हैं। पुराने दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देहाभिमान में फंसे रहते हैं। इसलिए तो अच्छा जग के जाने का मन क्यों करता है, लगन मरण जन्म में क्यों भागता है आत्मा, कि उसको लगता है कि मैं जाऊं मित्र संबंधियों से मिलूं, वहां पर बहुत लोग आएंगे, है क्या ना,
थोड़ी बीमारी होती है तो परेशान हो जाते, फिर वहां गए बीमार पड़ गए तो हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटेगा। योग में रहेंगे तो दर्द कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं, उनको भी तो बहुत भोगना भोगनी पड़े। परंतु योग में न रहने के कारण बीमारी हटती जाए, योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। इवन माता पिता ब्रह्मा बाबा मम्मा ने भी कितने योग किए, तभी उनका बीमारी हटता गया। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए। ब्रह्मा बाबा मम्मा को दोनों, ब्रह्मा को भी जास्ती भोगना चाहिए, लेकिन योग बल से दुख दूर होते हैं। दुख दूर होने का एक ही विधि है, दुख आने की बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, पर दुख से छूटने की एक ही रास्ता है। हम बताया क्या बताया, इसलिए परमात्मा दुखी हो जाता है। ये 3 बातों को, दुखी होकर के दुख करता सुख करता, बाप को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाकर के ढूंढता है, और उसका दुख का पुकार सुनकर के परमात्मा, एक होता है ढूंढना, एक होता है पुकारना। जो ढूंढते हैं वो आज भी ढूंढ रहे हैं, जो पुकारते हैं उनको ज्ञान मिलता है। फिर भी चिल्लाते हैं पुकार से, आओ आओ उनको है, तो आओ बोलते अभी तुमने पुकारा हमको, आया हमने, अभी हम हमारी बात पे चलो ना, देहधारियों का मत पे क्यों चलते हो। फिर उनसे संबंध तोड़ो, अभी फरिश्ता का जो सुना सारा फरिश्ता के रिश्ता तोड़ना पड़ेगा उन लोगों से, नहीं तो भोगते रहोगे फिर, है ना। तो परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाप से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं, और बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, तो फिर क्या करते हैं, सारा दिन देह का ही ध्यान। अपने को आत्मा बोलते समझते नहीं, सारा दिन देह और देह के बारे में ही सोचते हैं हम बस। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं, तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान के टिकलू टिकलू करती है। बाबा बाहर माना मधुबन के भी बाहर, वहां रह के भी लोग नहीं करते हैं। बाबा इसलिए बताते बाहर है ऐसे बच्चियां जो करते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक परलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लोक लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। आप अपने लौकिक माता पिता को भी ज्ञान दो, उनको, उनके पास तो ज्ञान नहीं है ना, उनको भी उठाना पड़े। यह भी तुम देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएगी। कुमारी का मान होता है, मान क्या कुमारी का, देखो परमात्मा कैसे कुमार कुमारियों कितना, कुमारियों का बोलते मान होता है उनका। कुमारी तो को सब नमन करते हैं, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं हैं, परंतु वो भी कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेगी। कुमारियां अर्थ यहाँ बाबा ऐसा नहीं कहते कि जो शादी नहीं करते वो कुमारियां हैं, ऐसा नहीं, बात नहीं है। या जो विकार में नहीं कहे, नहीं नहीं, जो ब्रह्मा कुमारी है बाबा कहते, जो ब्रह्मा यहाँ आकर के कुमारी रहते हैं, और कुमारी है और बाबा की सेवा करते जाकर के। फिर ऐसा नहीं कि अपने घर में रह गए तो कुमारी हो गया, नहीं, वो तो क्या बोलेंगे लोग, जस्ट बैचलर, यू आर नॉट कुमारी, यू आर बैचलर। यहाँ कुमारी का अर्थ क्या है, यहाँ जो फिर उस कुमारित्व को लेकर के आप सेवा करो, उसको परोपकार पुण्य परमार्थ कुछ करो। वो कुमारी को लेकर आपने परमार्थ कुछ किया, ईश्वर की सेवा में आपने समर्पित हुए। बाकी घर में रह करके नौकरी कर लिया, ये कर लिया, वो करा, तो उसको नौकरी करना टोकरी उठना बाबा कहते हैं, इसलिए, है ना। पर कुमारी नहीं छोड़ पाएंगे सब, क्योंकि मोह है, माँ बाप से भी मोह होता है, घर से मोह होता है ना, उनको मोह है, बाबा कहेंगे बताते हैं ना ये सब। कुमारियां बड़ी अच्छे से निकलेगी, छोटी छोटी बच्चियां तो बड़ा शोक करेगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी है, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। कोई कोई बच्चियां बहुत अच्छे होते हैं, माँ बाप को छोड़ के आके सरेंडर हो जाते हैं, देखो। और कोई कोई बच्चियां माँ बाप का खाए हैं, हिसाब किताब बाकी है, तो माँ बाप कहीं ढोएंगे ढोएंगे नहीं, है ना, क्योंकि क्या करेंगे ना, भली ढोएंगे। जैसे वहां पर बाबा कहते हैं कोई कोई कुमारियों में मोह बहुत है, यह मोह बड़ा खराब है। मैं यार सवेरे ही सोच रहा था मैं कि मोह कितनी डीप है, सब में छूटता नहीं ना हमारे से, ये मोह बड़ा खराब है। यह भी एक भूत है। सब ज्ञान देके क्या बोला कृष्ण ने अर्जुन को, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट नहीं करेगा, छूटता नहीं है,
पूरी जिंदगी चली जाती है, देखो नहीं, मोह नहीं छूटता है, बाप से बेमुख कर देता है। इसको लेकर के जो खुद में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि मेरे अंदर सचमुच कितना मोह है और क्यों है। बाबा बार बार बोल रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। किससे है, क्यों है, और मैं क्या प्राप्ति करना चाहता हूं, उससे मुझे क्या मिलता है उससे। बाबा कहते हैं घोष्ट से मोह है आपको, वो सब घोष्ट है। घोष्ट माया का धंधा ही यही है, परम पिता परमात्मा से बेमुख करना। किसी और से मोह है माना परमात्मा से आपको बेमुख हो गया। कुमारी है, हैं? पर बाबा की सेवा में नहीं लग पाए, लौकिक माता पिता के पीछे पड़े रहे, बेमुख कर दिया आपको और पारलौकिक माता पिता से। घोष्ट। यह ओम नमः शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। इनसे ये अक्षर मिलते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जुड़ाई दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम तो है नहीं, गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम तो है नहीं। श्री कृष्ण का ही महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। वहां शिव ने ब्रह्मा को ज्ञान सुनाया, वो है गीता। उसको भक्ति में शिव बाबा को नहीं जानते हैं, ब्रह्मा को भी नहीं जानते हैं, तो उन्होंने दिखा दिया वहां पर कि कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। अर्जुन सांभरो बोलते रहते, इसलिए बोलते तो सत्य सुन, सत्य ज्ञान दिया। श्रीमत भगवत गीता इसलिए कहते हैं। श्रीमत परमात्मा का श्रीमत हो, भगवान ने श्रीमत भगवत गीता सुनाई, ये है। इसलिए उसको ध्यान से अगर सोचेंगे तो वो जो किताब है गीता, वो बिल्कुल उसका मतलब ही नहीं बनता है कुछ भी, उसके अंदर सब झूठ लिखा है। अभी कितनी सिंपल बात है, वो कहते हैं कि गीता उसने सुनाया, अर्जुन को कृष्ण ने सुनाया, तो फिर व्यासदेव ने कैसे लिखा, और संजय ने तीसरे आंख से देखा, कहीं और बैठ करके देखता रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसको तीसरी आंख था, कौन है वो संजय जिसको तीसरी आंख था? और व्यासदेव ने लिखा गीता बोलते हैं, सब रॉन्ग है। यहां सचमुच बाबा बोले संजय और व्यास दोनों जगदीश है, बाबा कहते हैं। बाबा ने दोनों को इकट्ठा कर दो हैं। हम सुनते हैं जगदीश भाई कैसे, हमको लगता है तो क्या बोल रहे हैं, अचार नहीं खाना, वो नहीं खाना। बाबा ने बोला वो संजय है, वो जगदीश है। कितने माने स्टैम्प्ड लोग हैं एकदम, गॉड ने उनको स्टैंपिंग किया उनके ऊपर, देखो है। बाबा ने जिनको स्टैंपिंग किया ना, उनका सुनो आप, बाबा कहते हैं। इसलिए बाकी लोगों का सुनो आजमाने वाला, पर फंस उसमें, उनके अंदर इतना डेप्थ नहीं है ज्ञान का। ये लोग जो है सब, इस बाबा क्या कहते हैं, देखो जनक का नाम लेते, दादी जानकी का नाम लेंगे, प्रकाश मणि का नाम लेंगे, हैं, मनोहर का नाम लेते हैं, सबका जगह हम देखो हैं, क्यों हम लोगों से देखा है बाबा क्यों बोलते थे, हम उनको देखा है प्रैक्टिकली, क्यों है, उन्होंने कुछ किया है। आजकल सुनाने वाले करते कुछ नहीं है, बोलते हैं खाली, बौद्धिकता से सुनाते हैं। ये लोगों ने त्यागी है, ज्ञान माना त्यागी और वैराग की ज्ञान है। कुछ छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस का नॉलेज है। हम कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं और प्राप्ति बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना। ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई चीज के बिना किए कुछ नहीं मिलता है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे, इसलिए कुमारियों को पकड़ा, बोलता ना कुमारी वो है, नहीं तो मोह बहुत जिसको है। तो बाबा कहते इसलिए श्री कृष्ण की महिमा अलग और शिव का महिमा अलग। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न है श्री कृष्ण का महिमा। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। देखो ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, क्योंकि कर्म भोग भी तो होता है। उनको तो योग से मिटाना है और कोई तरीका नहीं उसका कर्म। देहाभिमान को तोड़ना है, बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, ये ब्रह्मा कहेंगे बाप से हमें वर्षा मिलता है। बाप ने हमारा रथ लोन लिया है, अब बाबा तो इस रथ को रथ की खातिर तो करेंगे। पहले तो पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं और यह भी रथ है, अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। पहले हम समझ, बाबा बोलते मैं आत्मा इस रथ, बाबा फिर भी भक्ति में आत्मा बनने की कोशिश करते थे, पर फर्क आ गए। पर अभी क्या बोलते हैं, इस रथ को खिलाने वाला वो है, ठीक है।
इस रथ को संभाल करनी है। इस रथ की घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ में खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ करेंगे घोड़े में, और कहते इसलिए हाथ करेंगे ना पीठ को कि मेरा है घोड़ा है करके, बहुत खातिरी करते हैं। यहाँ पर घोड़ा कौन सा है, गाड़ी है, कार, तो इसलिए कार का भी खातिरी करते हैं? क्योंकि उन पर सवारी करते हैं, बाबा इस पर सवारी करते हैं। ब्रह्मा के घोड़ा को, घोड़ा उनका शरीर को आगे उसके ऊपर सवारी करते हैं, तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है, क्योंकि उनमें भी उन्होंने इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारी शरीर को स्नान कराता हूँ और खिलाता हूँ, है ना। ये सारा जिन्होंने देखा है ना उनका, इसलिए ज्यादा सुनो आप। देखो ये सब दादी लोगों ने प्रैक्टिकली देखा, उनके सामने कैसा हुआ है सारा प्रोसेस। बाकी लोग जो ना जिन्होंने देखा नहीं, वो तो खाली सुन करके खाली सुनाने वाले हैं ना वो लोग वो सुनाने वाले, ये देखने वाले, फर्क है उसमें। कोई देख करके सुनाता है, देख करके अनुभव, आंखों देखा हाल उसको कहते हैं। हम आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे। हम जब टीवी नहीं आया था तो कमेंट्री होता था खेल स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का, तो क्या बोलते थे, हम आपको वहां ले चलते हैं, आंखों देखा हाल सुनाते हैं। तो वहां कोई बैठा है, कमेंट्री कर रहा है, और हम उड़ीसा में कहीं गांव में सुन रहे हैं, तो वो बता रहा है कि गावस्कर ऐसा खेल रहा है, ऐसा को वेंचरकर ऐसा कर रहा है, हम विजुलाइज करते थे, कमेंट्री होता था, कमेंट्री। तो दादियां आपको कमेंट्री करते हैं, वो वाला कमेंट्री, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, सब कोई अच्छा करेगा, कोई ऐसा करेगा। ये रियल कमेंट्री करते हैं, आंखों देखा हाल। उन्होंने देखा आंखों के सामने, ये देख रहा, जाता था एवरीडे, दुकान खोलता था, आता था, ये तो ब्रह्मा कैसे बना, उनके आंखों के सामने हुआ है। देखो इसको लोग झूठ कैसे कह सकते हैं, भैया ब्रह्मा कुमारी जो है जो प्रैक्टिकल रिपीट बात। मुरली हाँ सुननी जी, हो तो हाँ जी, बोलो बोलो। करते हैं आपकी, अगर शाम को मुरली सुननी हो तो किसको रेकमेंड करते हैं कि सुनना चाहिए? शाम को आप हमारा यहाँ यहाँ अगर नहीं आ पाते हैं, भैया वो काम का दोबारा होता ना सुननी तो है, आपने इसलिए। बताया था दोबारा सुनना है मुरली अभी। आशा बहन। आशा बहन, सब बता दिया है ओके मैंने क्लास में, आप नहीं थे सर ओके इसलिए। सुनना है तो ओके। आशा बहन ऐसे भी बाहर लोगों के लिए आधा घंटा पूरा कर देते, बाहर में तो बहुत अच्छा बात करती है, वहां पर लोगों को जाना है, लोगों को जल्दी जल्दी पूरा करना है, उसको क्या लेना है, वो अपना सुना देती है। उसमें भी बीच बीच में बढ़िया बढ़िया बातें सुनाएगी, तो प्रैक्टिकल है ना, सकारा का टाइम के है ना लोग सब, ओके उन्हीं का ही सुनो बाकी। क्योंकि मधुबन से भी सुना, सिलू बहन सुनाती है, कभी सिलू बहन का भी सुन सकते हैं, मधुबन से सुनाती हो, सिलू बहन और आशा बहन, ये दो ही का सुनो बस, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए सुनने को तो किसी का भी आप सुन सकते हैं, सब जो अच्छे हैं, लेकिन ये अवेलेबल है तो क्यों नहीं सुने उनका, हम अच्छी बातें सुनाते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे हैं कि शिव बाबा कहते हैं मैं तो इस शरीर को स्नान करता हूँ, खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं इस शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं है। यह सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं, स्नान के समय, घूमने के समय, है ना, ज्ञान अंदर चलता रहना चाहिए हमेशा। ये तो अनुभव की बात है ना, देखो मैं आगे ना पॉइंट, देखो ये अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, कौन बोल सकता है ऐसे, बता कि मैं जानता हूँ इसका, ब्रह्मा को मैं जानता हूँ, ब्रह्मा का इसमें है, ये नहीं जानता है कि ब्रह्मा था पहले। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का, सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का, अब नहीं लेंगे तो कलब कलब मिस करते रहेंगे। जो कल चला गया, कल आने वाला का जो चला आए वापस नहीं आएगा आपके, कल जो आपको करना था आपने किया नहीं, वो कल वापस नहीं आएगा ना आपके हाथ से। सब कुछ वापस आ सकता है आपके पास, पर समय वापस नहीं आएगा वापस कभी, है ना। तो अब नहीं तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो बताते जो विदेश जाते थे, अभी शाम का आपका टाइम है तो शाम को यहाँ अव्यक्त मुरली चला पढ़ते हैं, आप क्लास में आके सुन सकते, टाइम जिसके पास सभी को
हम बता, कम से कम 7 से 7:30 योग टाइम निकालो, और 7:30 से 8 हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं यहाँ पर। तो उससे पहले भी 7 से 7:30 से पहले भी 6:30 से 7 तक अगर आज सवेरे की मुरली हो तो 2 बार ज्ञान स्नान करो। मैं तो पढ़ता हूँ दोबारा, तो पढ़ लो उस टाइम, जब भी टाइम मिलता है दोबारा पढ़ो उसको, या सुनो किसी से। पर शाम को यहाँ भी तो क्लास चलता है, वहां आके सुनो, टाइम निकालो आधा घंटा। कुछ बिल्कुल नहीं है तो आधा घंटा सुनने के लिए निकालो। पर कई लोग, अब ऐसा नहीं कि इंटेंशनली कि मुझे खाली सुनना है और योग नहीं करना है, तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प की बाजी है, सब मिस हो जाएगा, फिर वापस तो ऐसा समय नहीं आएगा। हमको क्या लगता है कुछ बचता है, कोई बजाता होगा एक, हम जाके जुड़ जाते हैं करते। वो तो मशीन के थ्रू हम जुड़ते हैं ना, वो मशीन करता है जोड़ने का काम। आप थोड़ी, हम थोड़ी जोड़ते हैं ईश्वर से, उससे इंटरनेट के कारण, और वो इंटरनेट को कैच करने की कंप्यूटर फोन के पास अवेलेबिलिटी होने के कारण आप जुड़ जाते हो। आपके पास वो फोन है या डेटा प्लान है, आप जुड़ जाते हो। उससे उससे जरूर नहीं कि आप अपने आप से जुड़ जाओगे और ईश्वर से जुड़ जाओगे, ठीक है? बहुत ध्यान देना पड़ता है, बाबा कहते हैं, इसलिए बिल्कुल सहज कर देते बाबा। और इतना सहज, इससे सहज क्या कर देंगे, घर में पढ़ सकते हो। अभी पढ़ रहे हैं ना सब लोग घर में बैठ के। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। बाबा ने तो मना नहीं किया कि अमेरिका में तो नहीं ले सकते, नहीं कर, सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे तो भाई बहन ठहरे ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, कई लोग, मैंने देखा अभी कई लोगों को ये भी एक वो है, बीके नहीं बने ना पूरा, तो भारत से ठीक है, अब भारत से आप कोई है नहीं, आपका घर ही, आप यहाँ जुड़ते हो, उनको अच्छा लगता है मैं अमेरिका में मुरली सुनता हूँ। ये भी एक बीमारी है आपकी। क्या होगा, कोई ऐसा कह नहीं सकता कि भारत में 2-3 किलोमीटर के अंदर सेंटर नहीं होगा, होगा ही होगा। खास करके आप सिटीज में है तो होगा ही होगा, मल्टीपल सेंटर होगा। 2 किलोमीटर का 2 सेंटर होंगे, पर वहां नहीं जाते हैं मुरली सुनने। यहाँ यूट्यूब में बैठ करके कुछ कर रहे हैं, अमेरिका में मुरली सुन रहे हैं। ऐसा कोई बाबा ने बोला? ऐसा बाबा ने बोल दिया आज ये भूत है, सब भूत। आज का मुरली में, सारा मुरली में कितने बार बाबा ने भूत शब्द यूज किया है ना। हम अमेरिका वाले इंडिया वालों की सुनते हैं। अमेरिका, अमेरिका का बड़ा जबरदस्त माया है, वो नाम ही है। इंसान ने उसको ऐसा बना दिया। वो क्या है, यहाँ पर लैंड है थोड़ा, भारत प्लेन तो भारत में, बीच में भारत में इस बार गया था, मैं बोला यहाँ क्या नहीं। आज भी भारत में कितने सारी चीजें आ गया, सब चीज क्या नहीं है। अभी कीवी फ्रूट भी इस बार मैंने देखा भुवनेश्वर में, सब कुछ मिलता है भारत में। ये सब हमारे मन में है, हमारा मन को ऐसे बिगाड़ दिया वो लोगों ने। अरे इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है, भारत में मेट्रोज में ज्यादा लोग होने के कारण थोड़ा घमसान है, ये है। अब अभी भी स्मॉल टाउन में जाओ, हम जहां से हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, वहां पर कोई तकलीफ नहीं। मैं आपको बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, भारत में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे मन में प्रॉब्लम है, ठीक है? ठीक है, थोड़ा धन चाहिए, धन चाहिए तो ठीक है, थोड़ा धन कमा कर लोग, कितने मेरा लौकिक फ्रेंड वो चले गए वहां से, यहाँ से। ये सब इज ऑल इन योर माइंड। कोई चीज को आप इंपॉर्टेंस देंगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसको आप, अगर आप उसको डाउनग्रेड कर, उसका मन में कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं होगा। इंसान के अंदर इच्छाएं हैं, कामना है, वासना है, वो उसको पूर्ति करना चाहता है। उसके लिए वो भागता है इधर उधर, बस उसको लगता है वहां रखा है, वहां रखा है, वहां रखा है, इसलिए कहीं कुछ नहीं है, ठीक है? तो बाबा कहते हैं कि बहुत सहज बाबा ने कर दिया इसके लिए। तो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर, मोह रूपी भूत का, मोह भूत, आज का दिन कम से कम एक दिन कोशिश करें हम, मोह छोड़े सबसे, बुद्धि है, मोह रूपी भूत का त्याग कर। किसी और की कोई चीज हमें बदल करता है, माना हमारा मोह है उसमें, ठीक है? और ये लाइन याद रखना, हमारा लेन देन का खाली संबंध है। वो बोलता है, काया रानी समझाता है, खोटो खलक नु खेल, खोटा माना झूठ, खोटा भी हिंदी में भी खोटा बोलते हैं,
ખોટો ખલકનું ખેલ કાયા રાણી ખોટો ખલકનું ખેલ લેણ દેણ ના આ સંબંધ છે ये खाली लेन देन का संबंध है मैं जाऊं धनी ना दरबार में बोलता परमात्मा धनी वहां जाता हूं मैं अभी माया है देखो बाबा आज माया घोष बोलते वो भजन में बोलता है माया लागी कीर्तार नहीं हवे पितु सामरिया माई रे बोलता मतलब माया मुझे अभी कीर्तन करने की भजन कीर्तन करने के अर्थात परमात्मा का गुणगान करने की है भजन माना भगवान को जान कीर्तन माना उसका गायन कर पूजन कर बंधन उसका है माया लागी कीर्तारनी हवे पितु सामरिया माई रे साचो शब्दों छे सर्वनो मतलब सबका शब्द जो आज तक जो कुछ भी मैंने सुना था वो सब सत्य है आध्यात्मिकता के बारे में जो सारा मुरली जो है वो सत्य है बाकी सब झूठ है मैं वहां जा रहा हूं धनी के दरबार में यहाँ दुख है कितना बढ़िया बोलता है कवि कितना बढ़िया सोचता है देखो है ना तो बाबा इसलिए कहते बच्चे मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है आज बाबा ने सर बोल दिया कि मैं हूं अच्छा हूं मेरा कोर्स अच्छा है भाई किसका कोर्स बाबा क्या ज्ञान किसका है? मेरा भाषण अच्छा है मेरा भाषण को आगे बढ़ाना चाहिए यूट्यूब में ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी हम पहले हम लोग तो रिकॉर्डिंग भी नहीं करते अभी लोग मांगेंगे इसलिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग उसमें भी कंट्रोल करके रखते हैं हम बाहर पब्लिक में नहीं छोड़ते हम लोग हमारे रिकॉर्डिंग मुरली का हमारा ग्रुप में जो उसमें भेजते हैं हम जिसके पास वो लिंक है वही देख सकता है उसको दूसरी पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है वरदान है समय प्रमाण रूप वसंत समय प्रमाण रूप वसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले समय प्रमाण रूप वसंत जैसे विचार चलते बाबा देखो ऐसे हमको ज्ञानी बनना अलग बात है ज्ञान सुनना ज्ञान को जानना अलग बात है पर ज्ञानी बनना बाबा से बोला ज्ञान का टिकट ज्ञान चलता रहे अंदर हमेशा ज्ञान के आधार पे हमारा जीवन हो सो चलना उठना बैठना सब ज्ञान के आधार पे उसको ज्ञानी कहेंगे ना तो ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनने वाले स्व शासक भव खुद के ऊपर है ना अपनी समान पे रह करके जो खुद पे करे अनुशासन गाना सुनते ना तपस्वी वही है ना उनके लिए इस संगम पर प्रभु का दिल का सिंहासन प्रभु के दिल के सिंहासन पे बैठ जाते हैं क्योंकि स्व का शासक है वो समय प्रमाण रूप वसंत अर्थात ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव जो स्वशासक है वो जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे वसंत बन जाए ठीक है आत्मा के अंदर रूप है और वसंत है बताया था आपको बात इसका मीनिंग बताया है दोनों स्थिति सेकंड में सेवा सेकंड में बना सकते हैं तो ज्ञानी से हमको स्वरूप का पता चला योगी से हम वसंत बनेंगे योग लगाएंगे तो अच्छा बनेंगे वसंत क्या सदा वसंत सदा बाहर हो जाता है तो योग लगाएंगे विकर्म विनाश होगा ये कलियुगी लाइफ जीते रहेंगे तो वो वसंत नहीं हो कभी भी वसंत नहीं आएगी हमारे जीवन में तो दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हो ज्ञान और योग से ऐसा नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे हैं बाबा बोलते यहाँ रूप बाबा बोलते ज्ञान के स्वरूप बनना है योग से और खाली ज्ञान के पॉइंट याद रखते करते रहेंगे तो आप ना रूप बनेंगे रूप भी नहीं बनेंगे वसंत भी नहीं बनेंगे देखो बाबा कहते हैं इसलिए हैं तो यहाँ बाबा जो कहते हैं देखो तुरंत बाबा कॉन्टेक्स्चुअली समझना है उसको तो ज्ञान तो मिल गया खाली इंफॉर्मेशन उसका स्वरूप बनो और वसंत अर्थात सत्युगी बनो फिर धारण करो दिव्य गुण धारण करो बाबा ये भी बता रहे हैं रूप वसंत तो कभी कभी बोलते रूप और वसंत आत्मा का रूप का पता चला और वसंत बनोगे योग से तो ये ऐसा नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ तो गाड़ी ऐसा आके ऑटोमेटिक ब्रेक मारते हैं गाड़ियां सब राइट है बोलते हैं आप लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए हमेशा ब्रेक का है ना तो बोलते पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से मैंने शुरुआत में इसलिए बताया था यहाँ विधि
बताते हैं, और निषेध क्या है, क्या नहीं करना है बताते हैं। डॉक्टर भी वो बताता ना, ये विधि है और ये परहेज है आपके लिए, इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए, उसको कहेंगे रूप वसंत रियल में। इधर उधर की बातें नहीं, जहां जैसी बुद्धि लगाना चाहे वहां लग जाए 1 सेकंड में, ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो। स्लोगन है, शांति दूत वह है। शांति दूत कौन है? शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे। बाहर भी लोग तूफान मचाते हैं ना, कई लोग हैं, तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा, तोहफा माना गिफ्ट है। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। क्या मांगते हैं और क्या प्राप्ति करते? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए हैं, इस सृष्टि को अपार सुख देता है। हमें इतना महसूस शायद नहीं होता क्योंकि हम उसके श्रीमत पर नहीं चलते, बाकी परमात्मा तो अपार सुख देता है। बाबा इसलिए जो विधि बताया, विधि पूरा एक्यूरेट बाबा के श्रीमत पर चलेंगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा आपके जीवन में। अगर दुख है, बाबा कहते हैं इसका मतलब बाप को पहचाना नहीं अपना अभी तक है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनकी माता पिता कहे तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं कि सुख क्या चीज है ना, तो सुख क्या चीज है वो पता नहीं, इसलिए वो जाकर के अमेजॉन बेस्ट बाय के अंदर ढूंढते हैं इस चीज को, सामान खरीदने के लिए, सामान खरीद के सुखी करना चाहते हैं। आपको बताया था ना, हरप्रीत बहन के बारे एक बार बताते हैं, तो बताते हैं यहाँ पर, तो प्रैक्टिकल बातें हैं सब, देखो। और बाहर के लोग सुनते हैं तो उनको, तो यहाँ पर क्या है, रूल्स है, फेक रूल्स है। कलयुग के रूल्स कैसे फेक है? वी आर वेरी वेरी एनवायरमेंटली प्रोटेक्टिव, वर्ड्स बड़े बड़े यूज करते हैं, वी प्रोटेक्ट एनवायरमेंट का सत्यानाश कर चुके हैं, राइट। तो क्या करते हैं वो लोग, जो रूल बनाए हैं यहाँ पर कि अमेरिका की, इसके अंदर वो जब आएंगे तो आप जो बर्न करते हैं, जो शिप आते हैं ना यहाँ पर, सामान जो बोट्स पे सब आते हैं इन डक्स में, जैसे न्यू ऑर्लिन्स में आ रहा है, एलए में आ रहा है, बल्टीमोर, जहां पर समुद्र से आ रहे हैं ना शिप सब, बाहर से कंट्रीज से, चाइना से आ रहे हैं सामान भर भर के सब, राइट। तो वो लोग, उनको रूल्स रेगुलेशंस रहता है ना, उनका जो ईपीए रेगुलेशन, जो भी जैसे हमारा गैस का रहता है सब कुछ, तो उनको रहता है कि आप सर्टेन एरिया की तक आप नहीं चलेगा करके। तो वो लोग बहुत स्मार्ट है, वो लोग पूरा जला जला के आते हैं, सिर्फ पहुंचने की थोड़ी टाइम पहले वो लोग कुछ, वो पूरा टाइम अलकातरा जैसा कुछ जलाते हैं, वो रियल में खराब करके आते हैं एनवायरमेंट को। अभी अमेरिका की थोड़ी एंट्री करने से पहले आपने उसको कुछ जला देते हो उसमें, और वो इतने बड़े बड़े शिप है, वो शिप के अंदर आप यहाँ फुटबॉल फील्ड होता है ना 100 यार्ड्स की, 9 फुटबॉल फील्ड जैसी फील्ड सामान भर के एक एक शिप आते हैं। That is the level of consumerism in America. Just think about that. An average American consumes, okay, 5 times more than a Mexican or South American person, 10 times more than an Asian person. Think about that. That's the consumerism. माया के मुरीद का जवाब मिला आपको पल्लवी बहन, 139.99 अमेजन प्राइम, बताया था ना मैं आपको, ये है कंज्यूमरिज्म। इंसान को उसी के अंदर ही सुख भासता है, उसके अंदर मेटेरियलिस्टिक, कंप्लीटली मेटेरियलिस्टिक। कैसे सुखी होंगे? दुखी दुख, बोलते दुखी दुख है, सपने हैं और कुछ नहीं, सपना टूटा सुख दुख छूटा, है ना। तो मम्मा वो बताती है परमात्मा अपार सुख देता है, अपार सुख, है ना। तो बाबा इसलिए, मम्मा इसलिए कहते हैं कि सुख क्या चीज है बताने उनको। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी। सुख और शांति, दैट वाज 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। शांति है तो सुख होगी, सुख है तो शांति होगी, है ना। परंतु अब तो सुख नहीं है,
मम्मा कह रहे थे अब तो सुख नहीं है। अब मनुष्यों को यह चाहना उठती है, अवश्य है कि सुख हमें चाहिए, हमें चाहिए। अच्छा, तो फिर कोई धन और पदार्थ मांगते हैं। भगवान को क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पवित्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की रहती है ना, एसेंशियली इनका मूल में क्या सुख चाहते हैं। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों का आस अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सत्युग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी दुहागिन, दुहागिन सुहागिन का अपोजिट, सुहागिन माना जो कभी विडो नहीं होती, दुहागिन माना विधवा, विडो। तो अभी सब आत्माएं विधवा है, देखो जानते नहीं बाप को ना, उनको पता नहीं कोई विधवा है। तो बाबा कहते हैं जहां स्त्री कभी दुहागिन यानी कि विधवा नहीं बनती, सत्युग में जब कभी दुहागिन नहीं बनती हो, तो वो आस सत्युग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुखी दुख भोगते हैं। जिन लोग सभी के पास जब दुखी दुख है, अगर हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे सुख की आस रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको उससे? तो बाबा मम्मा इसलिए कहते दुखी दुख भोगते, इसलिए। अच्छा, ओम शांति। अब योग करेंगे, इसके बाद अब किसी को प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं, वी कैन सैटरडे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अब योग करेंगे पहले। मेरा बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल, मेरा बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल। मिले खजाने शिव बाबा से मेरा बाबा बोल, बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल, मेरा बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल। अटल इरादे रख कर मन में, उड़ते उड़ते जाना है। अटल इरादे रख कर मन में, उड़ते उड़ते जाना है। आसमान से ऊंची मंजिल को भी तुमको पाना है। मुश्किल सब आसान होगी अपने नयन अब खो, बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल, मेरा बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल। तन मन को तू कर दे अर्पण, मन बुद्धि को कर समर्पण।
समर्पण। तन मन को तू कर दे अर्पण, मन बुद्धि को कर समर्पण। रूहाब रूहानी छा जाएगा, जीवन बन जाएगा दर्पण। मीठी वाणी मधुरता की रख कर अमृत घोल, बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल। मेरा बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल। तेरे मेरे का ये जग में फैला माया जाल है। तेरे मेरे का ये जग में फैला माया जाल है। मेरा बाबा कहने से वो करता खुद ही संभाल है। प्रभु उपहार में ये जीवन अब मिला है तुझे अनमोल। बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल। मेरा बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल। मिले खजाने शिव बाबा से मेरा बाबा बोल। बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल। मेरा बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल। मेरा बाबा दिल से कह कर सौदा कर अनमोल। मेरा बाबा दिल से कह कर सौदा कर अनमोल। शांति।